दर्शक सुनिएगा, जो कि पहला एल्बम डॉक्टर जोंगलुजू द्वारा जो बनाया गया है उसे हम सुनते हैं सर जी। सर प्लीज। अच्छा, ये ऐसे था, ये नेचर का गीत है। तंगनी पोलालोर गोआसे मरेवी ओ वैसे न्यादे न्यादे तनिजमत पोलालोर गोद जोंद मैंने। दर्शकों, आप सुन रहे थे डॉक्टर जोंगलुजू द्वारा निर्मित किए गए वॉल्यूम 1 के गीत था। इस गीत को पूरा सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम जानकारी भी लेंगे उन्होंने संगीत की दुनिया में किस तरह कदम रखा। और दर्शकों, आपको बता दूं, चिंदांग फेस्टिवल 2021 के शुभ अवसर पर वॉल्यूम 10 लेके आ रहे हैं। वहाँ से भी हम कुछ नगमे सुनेंगे। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आज मैं हमारे समाज के जो पहला ऑडियो सिंगर डॉक्टर जोंगलुजू को हम मिलने जा रहा है। दोस्तों, अब बने रहेगा, मैं उनका रेसिडेंस में जा रहा हूँ तो उसे मिलेंगे। फिर सुना है कि उसने एक नया एल्बम तैयार किया गया है, यानी कि वॉल्यूम 10। तो उनका प्रोडक्शन का काम मुझे सौंपा गया है, तो मुझे उन्होंने बुलाया है, तो मैं अभी उनको मिलेंगे जा कर के। तो दर्शक, आप बने रहिए। यह है दीपी के ब्रिज। पायनियर सिंगर हैं जो कि हम से मिलने जा रहा है। दर्शक, मैं तो एक्साइट हूँ, आप सभी बने रहेगा। उनकी कुछ जो नए गीत जो बनाए हैं उन्होंने, जिसे हम सुनने की कोशिश करेंगे। आज मौसम भी सुहाना है, बहुत बढ़िया है ना मौसम। और इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहा हूँ उनको मिलने के लिए। पहुँचने ही वाला है। तो ये होटल है। अब यहाँ में आते हैं तो अब यहाँ पे खाने पीने को मिलेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं। अपनी गाड़ी को साइड कर लेते हैं। सो गाइस, इस बार मैं पहुँच चुका हूँ डॉक्टर जोंगलुजू के रेसिडेंस में। काफ़ी सुंदर कंपाउंड बना रखा है। घर के अंदर है, तो कॉल किया है। सर अभी आएंगे, सर को मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरह सुंदर से बना रखा है। सर ने काफ़ी मेहनत किया है। सर ने अपना लाइफ में एक बिज़ीएस प्रोफेशन लेते हुए भी गीत लिखते हैं और गाते हैं। हमारे समाज का युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो रियली मैं भी उनका ही इंस्पिरेशन है, जो कि आज मैं भी गा लेता हूँ थोड़ी बहुत अपने कम्युनिटी के। तो अभी मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड है। सो दैट बने रहिएगा हमारे दोस्तों, आप सभी। रखा है, देखिए सर की वफादारी कितना प्यारा है। और ये सर की लक्ष्मी। तो दर्शकों, फाइनली
डॉक्टर साहब के घर में पहुंचा हूं। अभी उनको मुलाकात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर जी अंदर बैठिए। चले दर्शक, मैं इस वक्त पहुंच चुके हमारे सजोलम समाज के फर्स्ट ऑडियो सिंगर कम लिरिसिस्ट प्रोड्यूसर। सर एक प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, फिर भी वो गीत लिखते हैं, समय निकालते हैं। वो कैसे मैनेज कर लेते हैं और संगीत के दुनिया में कैसे कदम रखा, उसके बारे में हम जानते हैं। वैसे मेरा संगीत का दुनिया में मैंने कोई प्राथमिक शिक्षा तो नहीं प्राप्त किया, लेकिन ये भगवान का देन है। मैंने इनबॉर्न मेरे अंदर में जागरूक हुआ संगीत के सिलसिले में। वैसे मेरा पिताजी भी गाता था जी नहीं, किसी का कोई प्राथमिक शिक्षा तो था नहीं जी। भगवान का जो दिया उसी को मैं लेकर मैं संगीत में दिलचस्पी रहा। जी सर। और उसी के चलते मैंने सोचा कि अपना तो कोई भाषा नहीं है, अपना तो बोली है, बोली का कोई लिखित नहीं है, तो उसको बरकरार रखने के लिए अपना बोली को मैंने एक कोशिश किया। उसी से अपना नेक्स्ट जनरेशन को भी उत्साह दिलाने के लिए मैंने कोशिश किया था। 1994 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था जी सर, उस समय मैंने हमारा जो भैया ऑनरेबल फॉर्मर जो मिनिस्टर जापुदेरू साहब से आग्रह किया कि मैं गाना एक एल्बम निकालना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसका जो खर्चा जो आता है आप भरपाई कर दीजिए, स्पॉन्सर कर दीजिए। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, तो गाना का गा के आप। अच्छा। तो मैं अपना से गाना 8 गाना लिखा। हाँ जी। उसको 7 लिखा था, तो उसको लेकर मैं दीमापुर चला गया। दीमापुर में जाके एक गॉस्पेल साउंड स्टूडियो है, ओके, गॉस्पेल साउंड स्टूडियो में जाके वो बात किया तो होगा, वो रिकॉर्डिंग करता है बोला। तो मैं वहीं बैठे बैठे एक गाना को फिर वहीं कंपोज किया। तो ऐसे करके 8 गाना बनाया। हाँ जी। तो वहाँ पे जो कंपोज किया उसी को ही नंबर 1 में साइड ए में वो डाला था। ओके। तो 3 दिन में इसको रिकॉर्डिंग करके मास्टर कैसेट मुझे दिया, मैं लेके उसको गुवाहाटी में डबिंग करवाया। ओके। डबिंग करके उसमें 500 कुछ कैसेट बनवाया था, लेकिन मार्केटिंग तो अच्छा से हुआ नहीं, उससे कुछ मिला नहीं मुझे। हाँ जी। लेकिन गाना को तो हमारे समाज के लोग बहुत उसको सुनकर सब लोग प्रशंसा भी किया था। हाँ जी। सिर्फ म्यूज़िक का चलते हुए। हाँ जी। म्यूज़िक जो क्या हुआ तो वो नागालैंड के लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज है। हाँ जी। तो वो लोग ट्राइबल गाना को संगीत अच्छा से वो दे नहीं पाया। हाँ जी। तो वो पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया था जी। फिर भी गाना को तो सुना, लोग तारीफ किए हैं जी। तो उसके बाद मैं बहुत साल वैसे गैप कर दिया। ऑलमोस्ट 13 इयर्स के बाद में फिर दूसरा वॉल्यूम शुरू किया था। जी सर, तो मैं जानना चाहता था सर, आपका जो शुरुआत में कैसा महसूस हुआ, जो मोस्ट ऑफ द मतलब हम लोग का जो ट्रैवल म्यूज़िक वगैरह जो होता है, गाने का पहला जो हम लोग का गीत होता है थोड़ा सा कठिन होता है, तो आपका कठिनाई का सामना किस तरह होना किया है, जो कि इस तरह जो संगीत का जो पहला जो आप डबिंग किया था जो दीमापुर में, तो किस तरह आपको तकलीफ़ हुआ है सर? ज़रा एक्सपीरियंस बताइए सर। तकलीफ़ तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि गाना से वाकिफ़ था, तकलीफ उतना ही था वो ताल में, और वो जो वेस्टर्नाइज हो गया उसका। हाँ जी। एक बार वो उसने मेरा गाना कभी सुना नहीं जी, तो उसने बोला आप एक गाना जस्ट गा के देखिए। जी। तो मैंने गाना गा के सुना दिया, तो साथ में उसने गिटार लेके कॉर्ड बनाया, हाँ जी। स्केल बनाया। बनाने के बाद बोला और एक बार गा के दे, फिर दोबारा गाया तो साथ में बजाया। तो तीसरा बार बोला चलो अब रिकॉर्डिंग करेंगे। जी सर। ऐसे ही हुआ था। कोई आजकल जो कृष्णा श्रेष्ठा के साथ म्यूज़िक
एक्टर के साथ में जो करता है, हम लोग पहले गाना उनको गा के भेज देते हैं बिना म्यूज़िक का। हाँ जी। तो वो गाना को अपना टेम्पो, स्केल ये सब बना के दोबारा हमें भेज देते हैं। तो उसको सुनकर हम उसको फिर रिहर्सल करके वहाँ स्टूडियो में जाते हैं। स्टूडियो में जाने के बाद भी वो दोबारा मिलाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस समय ऐसे नहीं हुआ था। जी, चलिए जो भी हो सर, आपका जो भी पहला जो गीत था, जो उसमें से एक थोड़ा गुनगुना के सुनाएगा क्या सर? क्योंकि बहुत साल पहले, लगभग आज से 94, यानी कि आज कितना साल हो गया होगा सर? लगभग 94, 27 ईयर्स का हो गया शायद। हाँ। लगभग 27 ईयर्स हो गया सर। तो हमारे दर्शकों को जो वो पुराना गीत को, जो कि फर्स्ट ऑडियो एल्बम था, जो कि कभी मतलब हम लोग सुना या नहीं करता, बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड था, मैं भी चाहता था उसी समय में ना सर। तो उसमें आपने निकाला तो मैं सुना, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें से सबसे पसंदीदा वाला एक गीत को थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिएगा सर, फर्स्ट एल्बम के सर। तो दर्शक सुनिएगा जो कि पहला एल्बम डॉक्टर जॉन लुजू द्वारा जो बनाया गया है, उसे हम सुनते हैं सर जी। सर प्लीज। अच्छा, ये ऐसे था, ये नेचर का गीत है। तंग निजनी पोलालोर गोआ से मरेवी ओ वैसे न्यादे न्यादे तंग निजमत पोलालोर गोद जोंद मैंने वपीजनी सिरी लोर लया से मकोवी ओ वैसे न्याद न्याद वपीजमत सिरी लोर लय दे जोंद मैंने। ये था एक उसमें से एक गाना। बहुत खूब सर, सच में बहुत सुंदर था, जो कि मैं भी कभी सोचा था कभी मैं भी इस तरह गा पाऊँ। तो सर आपका ही इंस्पिरेशन से मैंने 2017 में जो एक गीत बनाया था, जैकू जैकू, जो आपने पसंद किया। फिर मुझे आपका प्रोडक्शन में मुझे निमंत्रण किया, मैंने आपका साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। रियली आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और हमारे समाज लोगों को भी लगना चाहिए कि आप ही हमारा इंस्पिरेशन है। और मैं तो मानता हूँ हमारे सजोलंग के आप लेजेंडरी हो। कल को आने वाला ऐसे एक दिन आएंगे जो हमारा एक माहौल बनाएंगे, यानी कि कोई एक प्रोग्राम सजेंगे, उसी में आपको हमारा समाज के लेजेंडरी के रूप में हम घोषणा किया जाएगा सर। तो बहुत अच्छा लगा सर। आज के फिर अभी तो बहुत सारे आपने बनाया है, वॉल्यूम 1 से लेके इस बार 10 अभी 10 होगा, तो सभी गाना को तो सुन नहीं पाएगा। तो उस वॉल्यूम के बीचों बीच में सबसे बेस्ट आपको अच्छा लगा, जो रोमांटिक एक गीत सुना देने से अच्छा लगेगा, उसके बाद में फिर हम अभी लेटेस्ट वाला एक सुनते हैं। चलिए सर। गाना सुनाने से पहले मैं अपने सजोलंग जो उभरता हुआ और उभरते हुए संगीतकार और जो गायक गायिका उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुतों को जो हर साल मेरे साथ गाते आए, इस बार उनको मैंने साथ नहीं ले पाया। तो ये मत सोचिए कि आप लोगों को छोड़ दिया, ये नहीं है। मेरा ये मकसद था कि हर किसी को मौका देकर स्वर को थोड़ा बदल के अलग अलग स्वरों में लेके आए। जी सर। उसी मकसद से मैंने इस बार बहुतों को नहीं लिया जो हर साल मेरे साथ गाने वाले हैं। इस बार कुछ नया ये सब को लेके आया था, थोड़ा चेंजेस लाने के लिए। जी सर। और आजकल के जनरेशन्स को मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपना बोली को हमेशा बोलने के लिए कोशिश करें। आप बोलते रहेंगे तब आपको वो जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है तभी आएंगे। तो न्यूअर जनरेशन गाते बहुत अच्छे हैं, हिंदी अंग्रेजी अच्छी तरह से गा लेते हैं। जी सर। लेकिन जब अपना भाषा अपना बोली को गाने देता है तो वो उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक से नहीं आता है। जी सर। उसी से आप का जो आप अच्छा गाने से भी है, आपका बोली ट्यून जो अच्छा होने से भी वो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होने से उसमें मार खा जाता है। हाँ जी। इसलिए मैंने न्यूअर जनरेशन जिनका
बोली जो है अपना बोली से वाकिफ़ नहीं है, उनको मैं अभी तक चांस मौका इसलिए नहीं दे रहा हूँ। जी इसलिए आप लोग किसी को भी ज़रा से भी अपना भाषा को, अपना बोली को हमेशा गायब होने नहीं देंगे बोल के अगर सोचते हैं जी तो आप लोग अपना बोली अभी से बोलना शुरू कीजिए। घर में जब बैठते हैं, अपनों से बात करते हैं तो अपना बोली यूज़ करना है, जी और दूसरों के साथ बात करते हैं तब आप हिंदी इंग्लिश बात कीजिए, आसामीज़ बात कीजिए, जिससे जिस भाषा में आप ये कम्युनिकेट कर सकता है जी। वो कीजिए। लेकिन अपनों के साथ हमेशा अपना भाषा में, अपना बोली में ही बात करने से, अपना डायलेक्ट को प्रयोग करने से तो आपका बोली भी बरकरार रखेंगे और आप खुद भी अच्छा होगा। और आप अपने आप को मैं शाजोलंग हूँ या मैं मिजी हूँ बोल के आप एकदम गर्व से बोल सकता है। जी बोलेगा आप मैं शाजोलंग हूँ, जी मिजी हूँ, लेकिन आप मिजी बोली नहीं बोल सकता है, शाजोलंग भाषा नहीं बोल सकता है, तो आप कंप्लीट नहीं होता है। जी सर। तो उस दिन सर जो आप मैंने अब पहला आपका प्रोडक्शन में मैंने गाया, उस जो आप अभी जो बोल रहे थे उस के ऊपर में मतलब बेस करके मैंने एक गीत लिखा था, जो कि आज का यंग जनरेशन जो पढ़ा लिखा लोग के ऊपर में, नहीं, जो कि उस एक लाइन आप सुन सकते हैं सर, उसमें हाँ। शायद आप सुना होगा और लोग अभी सुन लिया होगा, लेकिन भी यहाँ से ताज़ा यादें ताज़ा कर देते हैं ना सर। तो वहाँ पे एक लाइन्स में कहते हैं हेलो दांजी ने वुजी ने मेजी रा वही शंतों लारा लोला न चाला न क्यों ला लमरा वी चोपटा जुजी मा चूचे निमें तक तमता क्या कहा हिंदी से कहो ना, मुझे शाजोलंग भाषा नहीं आते हैं। देखिए, तो ये एक गीत पर मैं ये रैपिंग स्टाइल में, हिप हॉप स्टाइल में मैंने उसमें कोशिश किया, मेलोडी भी है वहाँ में, आप जरूर सुनिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में है ये गीत। हेलो दांजी ने वुजी रा हेलो शंजी ने मेजी रा यते लुदा पनी कंदों तो रोई जांकू ऐसा करके ना सर। तो ये था एक्चुअली, ये एक माने क्या कहते हैं कि एक लोगों को यानी कि क्या बोलेगा, अवेयरनेस दे रहा है। और बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन यू मस्ट हैव टू स्पीक योर ओन डायलेक्ट, है कि नहीं सर। तो ये गीत का मैसेज था, तो सच में बहुत अच्छा लगा सर ने जो मैसेज दिया। रियली आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुन पा रहे, देख पा रहे, तो आप लोग ज़रूर हमारे सर के जो सिखाने वाला या जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में, सर एक देखिए एक इतना एक बिजीएस्ट प्रोफेशन लाइफ में लेते हुए फिर भी अपने भाषा अच्छी तरह बोल रहे हैं, उसके बाद में और गीत लिख रहे हैं, साथ में म्यूज़िक भी बना रहे हैं, समय दे रहे हैं, हर एक लिरिक्स लिख करके आज गीत हमारे पास में, हमारे शाजोलंग समाज में अवेलेबल भरपूर कर दिया है, जो कि इवन बिजीएस्ट प्रोफेशन होते हुए भी। तो इसलिए हमारे समाज के लोगों से मैं यही सर के साथ में बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने समय को ज़िंदगी में तो सब कुछ अपना प्रोफेशनल में लगा रहता है, लेकिन भी सर एक बिज़ी होते हुए फिर भी इस तरह समय देते हैं, तो सर की तरह समय देना चाहिए। तो सर आप चलो बात आगे बढ़ते हैं। सर आपका गीत सुनने वाले थे, तो वॉल्यूम 1 तो मैं सुन लिया, तो वॉल्यूम तो अभी 10 नहीं 9 से लेके जो 2 से बीचों बीच में सबसे अच्छा गीत वाला को एक तो सुना दीजिएगा सर जी, जो आपका पसंद वाले का। अच्छा। मको विदु आनी गब्यां मलो विदु आनी नाचन मको विदु आनी गब्यां मलो विदु आनी नाचन पिबुनिस मंबनी लबानी शाबानी पिबुनिस मंबनी लबानी शाबानी मको विदु आनी गब्यां मलो विदु आनी नाचन। बहुत खूब सर। तो ये गीत जो है अभी अपने पेट्रियोटिक सॉन्ग है, अपने गांव के ऊपर में यादें दिलाते हैं। सच में बहुत अच्छा है। जो मेरा दर्शक, मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हमारे समाज के फर्स्ट लेजेंडरी सिंगर है, जो कि प्रोफेशन में डॉक्टर है, फिर भी अपने गीत को, अपने संगीत को, अपने समाज को, अपने युवाओं को माने इंस्पिरेशन के रूप में काम कर रहा है। हम बहुत अच्छा लगते हैं। हम हमारे समाज के फादर ऑफ संगीत कहा जा सकता है हमारे डॉक्टर जोंगलू जो।
तो सर जी अभी चलिए, अभी नया जो एकदम लेटेस्ट जो रिलीज करने जा रहा है वॉल्यूम 10, वहाँ से एक तो सुनाइएगा सर। और वो चलिए सर। दर्शक सुनिएगा। इस बार का जो वॉल्यूम 10 हम कल ही परसों रिकॉर्ड करके हाँ जी। कल ही मैं यहाँ घर पहुँचा हूँ। हाँ जी। तो उसमें से आप कह रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं लोगों को छोटा सा 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। राइदनी दे चीदनी दे यानी जनिर ले दे निम्रज वो मावो जांबलो दना बियो बियो लंबानंदे गेजी ईरवा वाले दे न्यालो दे जाविद नाम सा मैं प्यार दो राइदनी दे चीदनी दे यानी जनिर ले दे निम्रेज वो मावो जांबलो दना बियो बियो लंबानंदे गेजी ईरवा वाले दे न्यालो दे जाविद नाम सा मैं प्यार दो हो 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 बढ़िया। हो 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 बहुत खूब, बहुत खूब सर। तो सर ये एल्बम कब रिलीज होने वाले हैं सर? ये हर साल जब भी हम एल्बम रिलीज़ करते हैं वो चिंदांग फेस्टिवल का एक जो 11 तारीख को, जिस दिन से कल्चरल कंपटीशन शुरू होते हैं, तो 11 तारीख उसी दिन हम रिलीज़ करते थे। तो इस बार भी वही तय किया कि 11 तारीख अक्टूबर को ही रिलीज़ करूँगा। तो दर्शक आप सभी तामे रहिएगा। तो इस गीत को, जो इस तरह एक रोमांटिक गीत है अभी जो सुनाया वाला ना सर, तो उसे हम सुनते हैं 10 अक्टूबर के बाद में। 11 अक्टूबर से हमको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो प्रोडक्शन के काम मुझे सौंपा गया है सर ने, तो प्रोडक्शन करूँगा। फिर अभी आप लोग के पास मार्केट में आएगा, आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा, क्योंकि हम आर्टिस्ट थोड़ी बहुत कमी गति रह जाता है हमारे पब्लिक रेस्पॉन्स से। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग सर तो चलो एक डॉक्टर है और साथ में अपने रुपये पैसे से कर लेते हैं, लेकिन बाकी हम यंग जनरेशन लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि थोड़ी बहुत प्रोत्साहित नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी कारण से मैं अनुरोध करूँगा आप लोग साथ दीजिएगा। तो इस बार भी साथ देंगे, मैं आशा करते हैं। तो अभी मैडम भी आ गए हैं, तो मैडम से भी कुछ इस एल्बम के बारे में थोड़ा सा सर को किस तरह साथ दे रहे हैं, मैडम जब ज़रा बता दीजिए। मैं तो इसको सपोर्ट करूँगी, और मेन बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर जंगलू जी ने जितना भी प्रोड्यूस किया है उसको आप लोग को अच्छा लगता होगा, नहीं लगता होगा वो अलग बात है। और अच्छा लगने से भी, नहीं लगने से भी, ये एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक संपत्ति का रूप में आप लोग देखिएगा और इसको संवार के रखिएगा, ताकि आने वाला पीढ़ी, जो आने वाला न्यू जनरेशन है, उसको ये रिमिक्स करके, उसको अगर कोई भी अच्छा वोकल ट्रेनिंग लेके अच्छा वोकलिस्ट कोई भी आता है तो इसको और भी अच्छा ढंग से पेश कर सकेगा। तो हम लोग का मेन मकसद यही है कि अपना सोसाइटी को संगीत का हिसाब से या तो साहित्य के हिसाब से और धनी बनाए। हम लोग का मेन मकसद ये है। इसीलिए डॉक्टर जंगलू जी का जो म्यूजिक एल्बम है उसमें हम लोग सब, आप समाज का जितने यंग बच्चे और बुजुर्ग, सब का सहयोग हम लोग को चाहिए। ये हम लोग को कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोग जानते होंगे आप इससे 1 रुपया भी हम लोग का प्रॉफिट नहीं है, उल्टा हम लोग इसमें बहुत लॉस में चले जाते हैं आप लोग का सहयोग नहीं मिलने का बजाय से। इसलिए इसको डब करके मत सुनिए, जितना हो सके, दाम भी ज़्यादा नहीं है, आप ओरिजिनल खरीद के गाड़ी में या घर में सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ये हम लोग का तरफ से आप लोग का बहुत विनम्र निवेदन है। काइंडली इसको डब मत कीजिए, दूसरा से मत ले लीजिए।
ये थोड़ा भी प्रॉफिट बेसिस में नहीं है, ये समाज के लिए है, ताकि आप लोग खरीद देंगे, थोड़ा मोड़ा भी हम लोग कलेक्शन हो जाता है तो आने वाला समय में फिर हम लोग दूसरा भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जी। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस बार हम लोग का स्पॉन्सर्ड है जी। किरेन रिजिजू साहब जो है एमपी साहब ने इस बार हम लोग को स्पॉन्सर्ड किए हैं, जी। इसलिए मैं तहे दिल से किरेन साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और आने वाला समय में भी फिर आपसे ऐसे ही सहयोग मिलेगा, इसके लिए भी हम लोग फिर आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक, इस तरह मैडम का तरफ से इस तरह अपील है जो कि बिल्कुल दिल से जान से सर को साथ देते हैं, इसी कारण से गीत गा पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपने हम मिनिस्टर जो है साथ नहीं देते, इसी कारण से गीत संगीत जो आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन रब ने ऐसे जोड़ी बना दिया तो एक दूसरा को इतना सपोर्ट करते हैं। सर ऐसे लिरिक्स हमारे समाज में जो संगीत दे रखा है कि पूरा रोमांटिक ही ज़्यादा है, तो उसका मतलब जो है मैडम जो है पूरी तरह साथ देते हैं, है कि नहीं मैडम? साथ देते हैं ना। तो सर आप बताइए, हमारे अपने संगीत के सफ़र में मैडम की सहायता कैसा रहा, ज़रा बता दीजिए सर। मैडम तो मेरा साथ हमेशा किसी भी मोड़ पर, किसी भी कदम पे वो हमेशा साथ देती ही है। तो संगीत में भी मैंने वही बताया, क्योंकि हर चीज़ को मुझे पहले उनको सिरे से बताना पड़ता है। जी, जी। सिरे से अगर बता दें तो कोई भी होम मिनिस्टर जो है उसको नकारना नहीं चाहिए। जी। जब उनको समझ में नहीं आते हैं तो हर कोई होम मिनिस्टर ये उसको अगेंस्ट में जाएंगे। जी। क्योंकि आपको कोई भी ठोस कदम उठाना है तो प्राइम मिनिस्टर को, वो होम मिनिस्टर को वाकिफ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जी। दोनों को अगर दोनों का जो रथ जो है, ज़िंदगी का रथ जो जी। उसको सही सलामत आगे ले जाना है तो वो एक दूसरे से वो हर कदम पर के बारे में कोई नया कदम उठाने वाले हैं तो उसको पहले मैंने डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो होम मिनिस्टर समझे और साथ दे। ओके। बिन बताए आप कदम उठा देते हैं तो कदम साथ देने वाले भी नहीं देंगे, वो हर कोई ऐसे है। ओके सर। तो जब बता देता हूँ तो होम मिनिस्टर समझ जाते हैं, तो हर कदम में मुझे साथ दिया है उन्होंने। जी। बाद में भी साथ देती रहेगी। जी। चलिए सर, बहुत अच्छा है। तो बाय प्रोफेशन मैडम भी नर्सिंग ऑफिसर है, तो इसलिए दोनों एक ही डिपार्टमेंट में है, साथ ही साथ एक दूसरा दिल दिमाग भी मिलते हैं। तो रब ने भी ऐसा एक बना दिया जो कि प्रोफेशन में भी एक और उसके बाद में गीत संगीत में भी पूरी तरह साथ देते हैं। ये आशान संगचोजू फोटोग्राफी ये समाज का सबसे पहला फोटोग्राफर, और यहाँ अपना समाज के लिए सिर्फ नहीं, वो बाहर अरुणाचल में जैसे इस कमिंग ये सब में जहाँ पे उनको मौका मिलता है वो जाके फोटोग्राफी करते आए हैं। और साथ में वो सिंगर भी है, प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट कंपोज़र भी है ये भी। तो मेरे साथ में भी 2-3 एल्बम में रहा। तो इस बार उनको मैंने मौका नहीं दिया, मौका इसलिए नहीं दिया कि दूसरों को भी देना था। जी सर। ये तो कोई बात नहीं सर, अपना भी कर सक रहा है। जी सर। तो नौकरी भी है, इसलिए वो अपना से करके किसी भी दिन फिर निकाल सकता है, इसलिए मैं दूसरों को इस बार मौका दे दिया। तो आप लोग के इसका जो YouTube चैनल के ज़रिए हमें भी देखिए। हम जब भी कुछ करते हैं तो उनका YouTube के चैनल के ज़रिए ये करूँगा, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। और इस बार का एल्बम जो प्रोडक्शन ये सब उनको दिया है, जैसे लिफलेट बनाना और प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक ट्रायल, क्योंकि अब तक जो किया है सब तो मेरे पास ही बैठ गया जी। इसलिए मैं इस बार सिर्फ 100 पेन ड्राइव सिर्फ निकाल रहा हूँ जी। तो 100 में से 100 पेन ड्राइव ही निकलने के लिए तय किया है जी। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो किसी भी समय आप
आसान से कांटेक्ट करके उनसे और दोबारा प्रोडक्शन करवा के ले सकते हैं जी, ताकि उस पैसा से नेक्स्ट एल्बम के लिए हमें फिर दोबारा वो पेन ड्राइव वगैरह खरीदने में पेन ड्राइव खरीदने में काम आए। जी। और दूसरी बात जो आसांग सांगचू जो भाई जो हम लोग का समाज का पहले फोटोग्राफी है और लीगल यूट्यूब ब्लॉगर है, इसीलिए हम लोग का सोसाइटी में जितना भी फंक्शन होता है, स्पेशली वेस्ट कामेंग का नेचीदो, सारूक, छिंदांग और कोई भी हाउस ओपनिंग, कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन सेरेमनी होता है तो वहाँ पे आसान भाई कवर करता है। और जितना भी हम लोग का सोसाइटी रिलेटेड ट्रेडिशनली जो रिलेटेड जितना भी चैनल आपको देखने का मन होगा, देखना चाहेंगे तो आसान सांगचूजू का यूट्यूब चैनल में जाइए, सब आप लोग को देखने मिलेगा। क्योंकि हम लोग सब ओकेजन में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आसान भाई सब कवर अप करके हम लोग ने उसका यूट्यूब चैनल में दे देता है। तो जो भी जब आपको समय मिलेगा आराम से आप देख सकते हैं। इसीलिए आसांग सांगचूजू भाई को भी आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, उसका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समाज का फर्स्ट लीगल यूट्यूब चैनल को हम लोग आगे बढ़ा सके और समाज का छोटा मोटा हर किसी का जो कोई भी सेलिब्रेशन है हम लोग यूट्यूब चैनल में आसानी से देख सके और आने वाला पीढ़ी को भी उत्साहित कर सके। एक आसान भाई ने एक अच्छा रास्ता एक चैनल बना के रखा हुआ है ताकि उसको देख के आपका बेटा बेटी हम लोग का समाज का आने वाला पीढ़ी को भी एक नया मौका मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा। इससे जितना हो सके आसान भाई को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी और सर जी, आप दोनों ने मेरे चैनल को इतना अच्छा एक लोगों को अपील कर दिया है। दर्शकों, ये था हमारा डॉक्टर जोंगलूजू, हमारा समाज के पहला सिंगर, ऑडियो सिंगर आज तक कर रहा है। जब से शुरू किया आज तक कर रहा है। हम लोग भी उनका साथ फॉलो करते हुए हम लोग धीरे धीरे अभी हम लोग भी थोड़ा थोड़ा गाने लग गया है। और अभी सर अभी बुरा हो जा रहा है तो अभी उनका जो कदम को हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मैडम आप दोनों मेरे चैनल में आने के लिए थैंक यू सो मच।